जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। हम ग्राम सभा धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान, हम धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान ब्राह्मण हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जा करके सरजू में स्नान किया और स्नान करके जनेऊ की कसम खाया कि मैं इन जोगी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा अगर मुझे उचित न्याय न मिला तो। क्या नाम है आपका? रामलोट तिवारी, समाज जगदेवताई गांव धर्मपुर शहादत का मैंने रहने वाला हूँ। मेरी खेती बाड़ी और देखिए सारे किसान आपके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर धर्मपुर गांव के किसान आए हुए हैं। मामला ये है कि श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। श्री राम एयरपोर्ट में गंजा, कुटिया और धर्मपुर की ज़मीन ली जा रही है। हमें सबसे पहले आपत्ति तो ये है कि वो ज़मीन उपजाऊ है, वहाँ पर खेती होती है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। हम पहली बात तो ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से अमौसी एयरपोर्ट है, बम्बई का एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, सरकार को ये चाहिए कि एयरपोर्ट बनाएं आबादी से दूर कहीं, जिससे आबादी को दिक्कत ना हो, उपजाऊ ज़मीन जो है ख़राब ना होने पाए। और अगर सरकार की ये जिद है कि हमें कुटिया, धर्मपुर, गंजा की ही ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाना है, तो हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप धर्मपुर गाँव के लोगों को दे रहे हैं, जो मुआवजा आप 80-85 लाख रुपया, 75 लाख रुपया जनौरा के लोगों को दे रहे हैं, वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के लोगों को भी दीजिए। क्योंकि जब प्रपोजल एक है, केवल जब एक एयरपोर्ट बनना है तो कहीं रनवे बनेगा, कहीं ऑफिस बनेगा, कहीं लाउंज बनेगा, सारी चीज़ें हैं, तो मुआवजा भी एक होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार पक्षपात कर रही है किसानों के साथ। जनौरा गाँव की ज़मीन कौन सा ऐसा सोना उगल रही है कि आप 75 और 80 लाख रुपया दे रहे हो, और धर्मपुर, कुटिया और गंजा की ज़मीन क्या खराब है? अगर खराब है तो आप लीजिए ही मत। आप किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके बाद उस गांव में जो सरकारी कर्मचारी हैं, होमगार्ड हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, ये कमांडेंट और अधिकारी उनको बुला के धमका रहे हैं कि हम तुमको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। धमकी दी जा रही, बाकायदा जेल भेजने की धमकी दी जा रही, जेल भेज देंगे। आप बताइए क्या तरीका है? आप चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। आप एक तो किसान की ज़मीन ले रहे हैं, उसके बाद गुंडाई कर रहे हैं, खुली गुंडाई। योगी आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खुली गुंडाई कर रहे हैं, गुंडों और गैंगस्टर जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि किसानों की ज़मीन लेंगे, नहीं लोगे दोगे तो मुकदमा लिख देंगे, तुम्हारी पत्नी को जेल भेज देंगे, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करा देंगे। ये क्या आचरण है? एक तरफ आप किसानों और अन्नदाता की लिए आय दुगनी करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ किसान जो है भुखमरी के कगार पर है, इनके हाथ में आप कटोरा देने की बात कर रहे हैं। तो हमारी दो मांगें हैं। पहले तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि एयरपोर्ट कहीं आबादी से दूर बने, और अगर गंजा, कुटिया, जनौरा की ही ज़मीन पर बनाने का आपने मन बनाया है तो एक मुआवजा करिए, एक मुआवजा सभी किसानों को दीजिए। और मैं एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा कि जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, सर्किल रेट बढ़ाकर 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया था। हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि आप सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को 6 गुना ज़्यादा मुआवजा दीजिए, जिससे कि इनकी रोजी रोटी चल सके, इनका जीवन यापन आ सके, ये अपनी बेटियों की शादी कर सके और इनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। और भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट और राम के नाम पर कोई काम होगा, किसान रोए, राम की प्रजा अगर रोए और सड़क पर चली जाए तो ये राम के नाम पर बनाना बेकार जाएगा। अगर आप प्रभु श्री राम को सम्मान देना चाहते हैं तो किसानों को भी सम्मान दीजिए और इनके चेहरे